हेलो पेरेंट्स। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बोलने वाली हूँ, वो है बच्चों की इम्यूनिटी। ज़्यादातर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि कैसे बच्चे की इम्यूनिटी बेटर करें जिससे बच्चा कम से कम बीमार पड़े। तो इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है जिससे हम बच्चे की इम्यूनिटी ठीक करते हैं। इट इज़ मल्टीपल, हमें मल्टीपल लेवल पे काम करना पड़ेगा जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बेटर हो। तो चलिए आज हम समझते हैं कि हमारे किन किन चीज़ों पे ध्यान रखने से हमारे बच्चे की इम्यूनिटी बेटर होगी। तो सबसे पहले इसमें आता है डाइट। बच्चे को जब बच्चा खाना शुरू करता है 6 महीने के बाद, तो उसको हेल्दी बैलेंस डाइट दे। बच्चे को अच्छी चीज़ों के, सब्जियों के, फल के खाने के टेस्ट डेवलप करें और बच्चे को एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट देना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप फल भी देंगे, सब्जी भी देंगे, अनाज देंगे, ड्राई फ्रूट्स देंगे, बच्चे को डेयरी में दूध दही देंगे और जो नॉनवेज खाते हैं उनमें फिश, चिकन, एग्स ये भी देंगे। तो आपको एक बैलेंस्ड खाना देना है जिसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो, जिससे बच्चे को अलग अलग तरफ से न्यूट्रिशन मिले और वेरीड न्यूट्रिशन। जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि फल सब्जी कोशिश करिए कि 3 से 5 कलर की बच्चे को फल या सब्जी दी जाए, जिससे बच्चे में अलग अलग तरह के विटामिन जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि बच्चे को हेल्दी खाना दें और इसी का टेस्ट मैं शुरू से कहती हूँ कि 6 महीने के बाद से जब से हम बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं उनको शुरू करा जाए, ताकि बच्चों को हेल्दी खाने का टेस्ट डेवलप हो। अनहेल्दी और जंक खाना तो कभी भी सीख जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है गुड फूड, हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट। तो इसको करिए। मैं पर कितना भी कह लूं, पर बच्चे जरूरी नहीं है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले वो वैसे खाएंगे जैसा हम चाहते हैं। तो यहाँ पे रोल आता है सप्लीमेंट्स का। मेरे से कई पेरेंट्स कहते हैं मैडम ये सप्लीमेंट देना जरूरी है। सप्लीमेंट्स का फायदा ये है क्योंकि अगर आपका बच्चा सपोज दूध नहीं पी रहा है, हमारा जो नेचुरल रिकमेंडेशन होता है बच्चों के लिए ऑलमोस्ट 500 ml है। तो अगर आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो हमें उसको कैल्शियम देना है। अगर बच्चा आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहा है तो हमें विटामिन डी देना है। इसी तरह से फल नहीं खा रहा है, विटामिन सी देना है, तो हमें मल्टीविटामिन देने हैं, हमें कैल्शियम देना है। अगर बच्चे में आयरन की मात्रा कम होगी तो उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाएगा, उससे बीमार ज़्यादा पड़ेगा। अगर उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक की कमी होगी तो भी वो बीमार ज़्यादा पड़ेगा। तो हमें एज अ पीडियाट्रिशियन हमें बच्चे की डाइट देखते हुए उनको सप्लीमेंट्स की बच्चे का हिसाब से हमें सप्लीमेंट्स एडवाइस करने चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को देने चाहिए, क्योंकि इससे जो कमी हम खाने में नहीं पूरी कर पा रहे हैं वो सप्लीमेंट्स के जरिए पूरी करके बच्चे की हेल्थ हम बेटर रखेंगे और इससे बच्चा बीमार कम पड़ेगा। वैक्सीनेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि साइंटिस्ट जो बीमारियां हमारे बच्चों को ज़्यादा बीमार करती हैं या जानलेवा होती हैं उसके लिए रिसर्च होती है और उनके लिए फिर वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा रोल है बीमारियों को बचाने के लिए। वो कैसे एक्ट करते हैं मैं एक पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं। बट प्लीज़ जो भी अवेलेबल वैक्सीन है जिससे आपके बच्चे को बीमारियां बचती हैं आप लगवाइए। जरूरी नहीं है कि आप डरिए, पर आपको जितना आप कवर कर सकते हैं अपने बच्चे को, आप एक बीमारी बचा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी गुड टूल टू डिक्रीज इन्फेक्शन और उससे आपके बच्चे की इनडायरेक्टली इम्यूनिटी बढ़ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है स्लीप। हर जो एज के हिसाब से हमारे स्लीप क्राइटेरिया है, जो मैं पहले अगेन एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप ध्यान रखिए कि आपका बच्चा एडिक्वेट सो रहा है, क्योंकि अगर वो कम सोए रहेगा तो उससे स्लीप डिप्राइवेशन से भी बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है। एक हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, जो अगर हम कम सोते हैं डिप्राइवेशन से वो सेल्स भी कम हो जाती हैं, तो इम्यूनिटी खराब हो जाती है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका बच्चा एनफ सो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है 2-3 साल ऑनवर्ड, आप ध्यान रखिए कि आपको ज़रूर उसको आधा से 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करानी है। छोटा बच्चा है पार्क लेके जाएं, उसको दौड़ाएं। जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो उसकी मर्जी के अनुसार एक फिजिकल एक्टिविटी में वो ज़रूर इनरोल्ड होना चाहिए जहाँ वो 1 घंटा अच्छे से खेले। इससे उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और उसकी हाइट वगैरह भी बेटर चलेगी। ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको गोल्ड या अमृत का दर्जा दिया गया है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में जितनी भी माँ में बीमारियां हैं और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो बच्चे को डायरेक्टली मिल रही है।
तो 4 से 6 महीने तक तो आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को, और उसके बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग 1 ईयर तक कंटिन्यू रखिए, ताकि माँ के जरिए, ब्रेस्ट फीड के जरिए बच्चे को इम्यूनिटी मिलती रहे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं वो बीमार कम पड़ते हैं, जो बच्चे टॉप फीडिंग पे होते हैं उनके बीमारी की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जितना हो सके आप जरूर कराएं, और बच्चे को इससे आप देखेंगे कि आपका बच्चा बीमार कम पड़ेगा। अब एक है कि हम जर्म्स को अवॉइड करें। जर्म्स को कैसे अवॉइड करें? एक तो जैसे हमें पता है कि हम बहुत क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तो अगर पॉसिबल है तो मास्क पहन लीजिए। बच्चों को आदत डालिए कि हैंड हाइजीन की, कि जब भी वो कुछ खाना खाते हैं तो हाथ धो के खाएं। फल ऐसे ही नहीं टेबल पे पड़े हैं उठा के खा लिए, उनको धो के खाएं। तो एक बच्चे में हैंड हाइजीन की आदत डालें, इससे बच्चे फ्यूचर में भी हाथ धो के, या मतलब ऐसे कोई चीज़ रॉ ना खाएं जिससे बच्चे बीमार पड़ें। और एक होता है अवॉइडेंस ऑफ जर्म्स, मतलब कि हमें पता है कि हम स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, यहाँ जो चटनी बनी हुई है वो हाइजीनिक तरीके से नहीं बनी हुई है, या उसमें पानी ठीक नहीं डाला गया है, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से आप खा रहे हैं, वो खाना हाइजीनिक है कि नहीं। अगर आप बहुत क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं तो आप मास्क पहन लें। सो इन सब तरीकों से आप जर्म्स अवॉइड कर सकते हैं। तो एक आप अवॉइडेंस ऑफ जर्म्स इटसेल्फ, जैसे कि छोटे बच्चों में प्ले स्कूल, बहुत प्ले स्कूल बिल्कुल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें जो पेरेंट्स हैं वो 1.5 साल, 1 साल, 2 साल पे बच्चों को डाल देते हैं। एक क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे हैं, अगर एक को भी खांसी जुकाम है वो तो 20 को बांट के जाएगा। और प्ले स्कूल ज़रूरी नहीं है, तो इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड प्ले स्कूल, जो छोटे बच्चों में अगर आप इन्फेक्शंस कम करना चाहते हैं। एक तरीका इम्यूनिटी बढ़ाने का हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। गट हेल्थ हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि हैव गुड एंड बैड बैक्टीरिया। तो हमें जैसे दही हो गई जिसमें गुड बैक्टीरिया है, या फर्मेंटेड फूड है, ये खा के हमारा जो अंदर का इम्यून सिस्टम है, जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो गिव कर्ड, गिव फर्मेंटेड फूड, दिस इज गुड फॉर योर चाइल्ड। एक और बहुत ज़रूरी है, वो है मेंटल हेल्थ। बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक रखिए, उन पे स्ट्रेस ना रहे। सो इससे भी इनडायरेक्टली इम्यूनिटी बेटर होगी। अगर बच्चा मेंटली हेल्दी है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन इम्यूनिटी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी। ये बहुत कॉमनली मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जाके केमिस्ट से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, या हमारे ही पुराने प्रिस्क्रिप्शन, कभी कोई बीमारी हुई और उसमें दिया गया वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो प्लीज़ इट्स अ अपील कि आप एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना जब तक डॉक्टर कहे कि आपको लेना है तब तक आप एंटीबायोटिक ना लें। ऐसा नहीं है कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी। इन माई प्रैक्टिस आई थिंक 80% ऑफ पेरेंट्स गो विदाउट एंटीबायोटिक्स। सो प्लीज़ डू नॉट सेल्फ एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अपने आप ना करें, अननेसेसरी ना करें। अगर आपको डॉक्टर कहें तभी करिए। तो इन सब चीज़ों से आप अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। इससे बच्चा बीमार कम पड़ेगा, और अगर बच्चा बीमार कम पड़ेगा तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, बच्चा पढ़ाई में अच्छा करेगा क्योंकि स्कूल में एब्सेंट नहीं होगा, और नेचुरली ही विल डू वेरी वेल, एंड आप भी खुश रहेंगे। सो टेक केयर।